दोस्तों, दिल्ली की मंडियां वो जगह जहां से ना सिर्फ दिल्ली की आसपास के शहरों की रसोई तक अनाज, फल और सब्जियां पहुंचती है। आजादपुर मंडी तो पूरे एशिया में अपनी बादशाहत के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इन मंडियों के अंदर झांक कर देखा है? गंदगी, टूटी सड़कें, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार का ऐसा जाल जो हर किसी को उलझाए रखता है। ये मंडियां हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इन्हें चलाने वालों को बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं है। और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान किया है, मंडियों का मॉडर्नाइजेशन। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ एक और चमकीला वादा है या सचमुच कुछ बदलने वाला है? रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी का दौरा किया, ट्रेडर्स से बात की, जमीन की हकीकत देखी और फिर मंडियों के सामने खड़े होकर कहा, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। मंडियों में ना सफाई है, ना सुरक्षा, भ्रष्टाचार ने सबको परेशान कर रखा है। और फिर उन्होंने एक मॉडर्नाइजेशन प्लान का जिक्र किया। अब ये प्लान क्या है? नए शेड, कोल्ड स्टोरेज, डिजिटल बिलिंग, ई ऑक्शन, सीसीटीवी, साफ सफाई और मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं, सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और प्लास्टिक बैन जैसे हरे भरे वादे भी हैं। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे दिल्ली की मंडियां रातों रात सिंगापुर की मार्केट में बदल जाएगी। लेकिन रुकिए, क्या यह सब इतना आसान है? दिल्ली की मंडियां सदियों से हमारी अर्थव्यवस्था का दिल धड़काती रही है। आजादपुर मंडी में हर दिन लाखों लोग, ट्रेडर, किसान, मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन इनके लिए ना तो साफ टॉयलेट है, ना पीने के लिए पानी और ना सुरक्षा। भ्रष्टाचार तो ऐसा है जैसे मंडी का अनऑफिशियल टैक्स। और अब जब सरकार मॉडर्नाइजेशन की बात करती है तो सवाल उठता है, यह बदलाव किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए जिन्हें तेज और पारदर्शी सिस्टम चाहिए, किसानों के लिए जो अपने माल का सही दाम चाहते हैं, मजदूरों के लिए जो गंदगी और असुरक्षा के बीच काम करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए जो मंडी के आसपास जमीन के दाम बढ़ने की आस में बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये मॉडर्नाइजेशन सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सड़कें ठीक हुई, सफाई हुई, तो आसपास की जमीन की कीमतें भी उछाल मारेगी, रियल एस्टेट का खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बदलाव मंडी में काम करने वाले उस मजदूर तक पहुंचेगा जो दिन भर पसीना बहाता है? क्या यह बदलाव उस किसान तक पहुंचेगा जो अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए भटकता है? या फिर यह सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनके लिए मंडी का मतलब सिर्फ मुनाफा है? और यह मॉडर्नाइजेशन प्लान लागू कैसे होगा? बजट कहां से आएगा? क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि वो हर मंडी को चमका दे? डिजिटलाइजेशन की बात तो अच्छी है, लेकिन क्या मंडी के ट्रेडर और किसान इसके लिए तैयार हैं? क्या उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह प्लान जमीन पर उतरेगा या सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाएगा जैसे पिछले कई वादे? हैदराबाद की 52 पल्ली मंडी सोलर पावर से चलती है। मुंबई की एपीएमसी मार्केट में डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी सिस्टम काम कर रहा है। तो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, जवाबदेही चाहिए। दोस्तों, रेखा गुप्ता का ऐलान सुनकर मन में एक उम्मीद तो जगी है। अगर मंडियां सचमुच मॉडर्न हो गई तो ट्रेडर्स को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, किसानों को सही दाम, मजदूरों को सम्मान और ग्राहकों को ताजा और साफ सुथरा माल। लेकिन यह उम्मीद तब तक अधूरी है जब तक जमीन पर काम शुरू ना हो। सरकार को चाहिए कि वो ट्रेडर्स, किसानों और मजदूरों से बात करे, उनकी राय ले, उनकी जरूरतें समझे, पायलट प्रोजेक्ट शुरू करे और हर कदम पर निगरानी रखे। क्योंकि दोस्तों, वादों का रंग तब तक फीका है जब तक वो हकीकत में ना बदल जाए। तो सवाल आपसे, क्या दिल्ली की मंडियां वाकई वर्ल्ड क्लास बन सकती है? क्या ये मॉडर्नाइजेशन मंडी में काम करने वालों की जिंदगी बदलेगा या सिर्फ आसपास की जमीनों की कीमत बढ़ाएगा? और सबसे जरूरी, क्या सरकार इस वादे को निभाएगी या ये भी एक और जुमला बनकर रह जाएगा? जवाब आप दीजिए, क्योंकि मंडियां सिर्फ बाजार नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। और हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।